नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दोस्तों, ये नींबू का पौधा हमने 6 साल पहले करीब लगाया था और इसको हमने बीज से लगाया था। नींबू लेकर के आए थे, उसी में जो बीज निकला था उसी को सुखवा करके हमने इस पौधे को, इसके बीज को लगाया था और उसके बाद ये पौधा तैयार हुआ। शुरुआत में करीब 5-6 साल तक इसमें कोई फल नहीं आए, जिससे मन में एक बार यही बात उत्पन्न होती थी कि इसको हम काट के हटा दें, क्योंकि प्रॉपर केयर करने के बाद भी इसमें फल नहीं आ रहे थे और ना ही फूल आ रहे थे, तो मन में एक निराशा होती थी। लेकिन करीब 6 साल के बाद इसमें फूल और फल दोनों आने शुरू हो गए, तो हम इसकी और केयर करने लगे। शुरुआत में तो केवल इसमें 7-8 फल ही 10 फल के आसपास में आए थे, लेकिन अब की बार ये पहली बार पूरा पेड़ नींबू से लद गया है। पहले तो मेरा मन इसको काटने के लिए ही कह रहा था, लेकिन अब यह फल देने लगा है तो इसके केयर का बड़ा ही मन करता रहता है। दोस्तों, मैं लखनऊ से रवींद्र। अगर आप हमारे चैनल गुनगुनाता भारत पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो बनाता हूं, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, आप जब भी लेमन प्लांट लगाएं तो आप ग्राफ्टेड प्लांट ही लगाएं। जब भी लगाएं ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं, मार्केट से लें या कटिंग स्वयं तैयार करें, लेकिन जब भी लगाएं तो आप ग्राफ्टेड लगाएं। कटिंग से स्वयं तैयार करें तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ऐसा साइट्रस प्लांट लगाएं जो ऑल टाइम हो, जो साल भर बराबर आपको फल देता रहे। ऑल टाइम का मतलब मेरा यही है कि जिसमें फल बराबर आपको मिलते रहे, ऐसा प्लांट आप लगाएं। ऐसा प्लांट लगाने से 1 साल के भीतर फल आपको मिलने लगेगा। और मार्केट में ग्राफ्टेड प्लांट अवेलेबल रहता है, तथा ऑल टाइम प्लांट भी अवेलेबल होता है। आप जब उस मांगेंगे तभी आपको ऑल टाइम का प्लांट मिल पाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप लगाएं ऑल टाइम ग्राफ्टेड प्लांट ही लगाएं। दोस्तों, ग्राफ्टेड प्लांट खरीदने के बाद या लेने के बाद कहाँ लगाएं, उसके लिए जगह कैसी हो, तथा उसके लिए पॉट कैसा होना चाहिए, जमीन में लगाएं या किसी पॉट में लगाएं, ये भी बहुत ही विचारणीय प्रश्न होता है, क्योंकि जमीन पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है कि उसकी ग्रोथ कैसी होगी। उसकी मिट्टी अगर अच्छी होगी, उसमें खाद पानी अगर अच्छी तरीके से मिलेगा तो उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि स्मॉल पॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। भले ही प्लांट 2-2.5 फीट का हो, आप जब भी इसे लगाएं तो आप इसे ऐसे पॉट में लगाएं जिसकी गहराई कम से कम 3 फीट या 3.5 फीट हो, तथा व्यास भी लगभग इसका 3 फीट के आसपास होना चाहिए। 3 फीट के आसपास अगर व्यास होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट जो होते हैं वो फैलते बहुत ज़्यादा हैं, और जब फैलेंगे तो उसको ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता होगी, उसकी रूट भी बहुत ही फैलेगी। तो इसलिए छोटे पॉट में दिक्कतें आएंगी। और अगर आपके पास ज़मीन है और ज़मीन में लगाते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि लेमन प्लांट फैलता है तो छोटे पॉट में ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। ज़मीन में अगर आप लगाते हैं तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, और जिससे बहुत सारे नींबू आपको खाने को भी मिलेंगे, देखने को भी मिलेंगे। नींबू जहाँ पर भी लगाएं दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि वहाँ 7-8 घंटे
कि धूप जरूर आती हो। भले आप छत पर लगावें या जमीन में लगावें, जहां पर भी लगावें वहां पे 7-8 घंटे की धूप जरूर मिलनी चाहिए। घर की छत पर भी अगर आप रखते हैं अपना पॉट, तो वहां धूप 7-8 घंटे जरूर मिले, नहीं तो पौधा खराब होने लग जाएगा और उसके खराब होने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं। दोस्तों, शेड में नींबू न लगाएं, अर्थात छांव में नींबू कतई न लगाएं, क्योंकि छांव में लगाने से ना तो दोस्तों उसमें फूल ही आएंगे और ना ही उसमें दोस्तों फल ही आएंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आप नींबू को लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं कि जहां पर 7-8 घंटे की धूप उसको पौधे को मिलती रहे, तभी आपका पौधा अच्छा फूल देगा, अच्छा फल देगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। नींबू के लिए हम जो मिट्टी तैयार करें, वो मिट्टी, उसमें गोबर की कंपोस्ट खाद जरूर मिली हो और कम से कम 30% गोबर की खाद हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी गार्डन सॉइल ने कम से कम 50%, 10% रिवर सैंड होना चाहिए। रिवर सैंड लेने से ये रहता है कि ड्रेनेज अच्छा होता है, ज़्यादा पानी उसमें कीचड़ होने की संभावनाएं कम रहती हैं, क्योंकि कीचड़ हो जाएगा या ज़्यादा पानी हो जाने पे पौधे खराब होने लगते हैं, या पौधे नहीं खराब हुए तो फूल और फल दोनों आने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं। इसलिए रिवर सैंड भी उसमें डालें। नीम की सूखी पत्ती का पाउडर जरूर डालें। हम बार बार आपसे कहते हैं कि नीम की पत्ती का सूखा पाउडर बना करके उसमें जरूर डालें। नीम की पत्ती को ले करके सूखा कर ले, सुखवा करके उसको पिसवा ले और उसका पाउडर जब भी आप कोई पेड़ पौधा लगावें तो उसकी जड़ के आसपास में जरूर डाल दें। तथा फंगीसाइड अगर अवेलेबल है तो उसको भी जरूर डालें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होने के संभावनाएं बहुत रहती हैं। तो ऐसे में अगर गमले में लगाएं या जमीन में लगाएं तो गड्ढा बहुत अधिक गहरा न खोदें। केवल गड्ढा इतना गहरा हो कि उसमें जो जड़ वाला हिस्सा है, अर्थात जो उसका स्टेम है, वह ठीक तरह से मिट्टी से दब जाए। अब पता लगा 2.5 फीट का आपका पौधा है और आपने ज़मीन में उसे लगाना चाहते हैं और लगभग 2 फीट का गड्ढा आपने खोद दिया, तो उचित नहीं होगा। उसके लिए इतना ही है कि आपका कम से कम बस 4 इंच का हिस्सा उसका या 5 इंच का हिस्सा ज़मीन में दब जाए, अर्थात गड्ढा 1 फीट के अंदर ही हो तो बहुत ही अच्छा है। 1 फीट हो या 1.25 फीट हो, बस 6-7 इंच गहरा पर्याप्त है अगर आपका पौधा 2-2.5 फीट के आसपास में है। लेमन प्लांट अगर गमले में लगा रहे हो तो पानी के निकास की व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, ड्रेनेज के ऊपर विशेष ध्यान हमें गमले में रखना होगा और गमले में होल नीचे की तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए कि जिससे एक्स्ट्रा पानी जो भी हो उसमें रुकने न पावे। ड्रेनेज अच्छा होगा तो नींबू की ग्रोथ ठीक होगी और अधिक से अधिक लेमन आएंगे। लगाने के बाद जब भी हो तो आप मिट्टी को दबा जरूर दें, क्योंकि अगर मिट्टी को आप दबाएंगे नहीं तो पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से लग नहीं पाएगा और उसके सूख जाने की भी संभावनाएं रहेंगी। इस प्रकार जब भी आप लगावें तो लगाने के बाद उसको हाथ से थपथपा दें या किसी लकड़ी के मोटे डंडे से भी उसको आप मिट्टी को बराबर लगा सकते हैं कि जिससे मिट्टी उसकी दब जाए। मिट्टी दब जाएगी तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा। और इसके बाद जब आप इसको दबा दें तो इसमें पानी थोड़ा ज़रूर डाल दें, क्योंकि अगर पानी आप नहीं डालेंगे तो भी सूखने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। लेकिन पानी ज़्यादा ना दें, पानी सुबह ही डालें। इतना पानी दें
कि 3 इंच की मिट्टी गीली हो जाए। ज़्यादा पानी देने से लेमन प्लांट खराब भी हो जाता है, फ्लावर और फ्रूट दोनों गिर जाएंगे। जाड़े में सभी पौधे क्योंकि डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, इसलिए जाड़े में 3-4 दिन के बाद ही पानी दें। अगर आपके ब्रांचेस बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और फल नहीं आ रहे हैं तो इसमें प्रूनिंग भी कर देनी चाहिए। कटिंग कर देने से जो नई नई ब्रांचेस आ जाएंगी और अधिक फल आने लगेंगे। इसलिए समय समय पर 4-6 महीने के बाद एक बार जब फल आ जाए तो उसकी हल्की सी प्रूनिंग कर देंगे तो अगली बार भी फल आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। गमले से अपने समय समय पर आप खरपतवार निकाल लें, गुड़ाई कर दें, नहीं तो नींबू के न्यूट्रिशन जो तत्व होंगे आप उसको देंगे, वह सब घास खरपतवार खा जाएगी और आपका पौधा बहुत ही वीक हो जाएगा। इसलिए समय समय पर आप खरपतवार को भी हटाते रहें। 3-4 महीने के बाद दोस्तों आप इसमें रासायनिक खाद भी थोड़ा बहुत ज़रूर देते रहें। रासायनिक खाद में NPK 19-19-19 जरूर डालें तथा इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और अधिक से अधिक फल आएंगे। अगर आप गार्डनिंग करते हैं दोस्तों तो लेमन प्लांट में 2-3 महीने के बाद एप्सम साल्ट MgSO4 मैग्नीशियम और सल्फेट का एक मिनरल कंपाउंड है, जरूर डालें। ये आपके पौधे की ग्रोथ में बहुत ही मदद करता है, इसलिए आप एप्सम साल्ट का प्रयोग जरूर करें। एक बार अगर आप इसका प्रयोग कर लेंगे तो आपको फिर फर्क दिखाई देने लगेगा। आप हमेशा दोस्तों जब भी लगाएं, हम बार बार यही आपसे कहेंगे कि अगर साल के भीतर आपको नींबू चाहिए तो ग्राफ्टेड ऑल टाइम नींबू लगाएं। बीज वाले से ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और फल देर से आता है, इसलिए आप जब भी लगाएं तो ग्राफ्टेड प्लांट ही लगाएं। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।